सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के वीडियो में आपको सीएचएस से रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक ही बार में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है सीएचएस, है ना। आपको यहाँ पे सीएचएस स्कूल दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ तो जिन लोगों को नहीं पता, देखो सीएचएस स्कूल का ये गेट है ना। और हम बात करने वाले हैं सीएचएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में, ठीक है। अब देखो, हालांकि मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ पेन टैब, तो थोड़ा बहुत राइटिंग वाइटिंग अभी है ना, अभी बन नहीं रही है। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में यार पेन टैब यूज कर रहे हैं तो राइटिंग कुछ इसी प्रकार से थोड़ा मैनेज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो सीएचएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता, सो गाइस क्या क्या चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। आज हम बात करेंगे पैटर्न की, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ मैं कि हमने एक चीज़ और सोचा है, क्यों ना इस वीडियो पे, क्यों ना गाइज इस चैनल पे थोड़े शॉर्ट्स वीडियो भी डाले जाए, है ना। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके जो शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस यहाँ पे आपको पड़े हैं, देखने को आप देख सकते हो। बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो पड़े हुए हैं और साथ में और भी प्रीवियस बहुत सारा नॉलेज है सीएचएस से रिलेटेड यहाँ पे। तो क्यों ना उनका जो है शॉर्ट्स बना के यहाँ पे चीज़ें और डाली जाए, ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके और इन्फॉर्मेशन उनको पहुँच सके। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीडियोस को थोड़े थोड़े पार्ट्स में यानी शॉर्ट्स में बना के इस चीज़ को डाला जाए, ताकि यार और भी लोग इसको देख सकें। तो फिलहाल यार हम बात करने वाले हैं पैटर्न की। सीएचएस का एग्ज़ाम गाइस क्लास 9th के लिए एंड क्लास 11th के लिए, ये दो क्लासेस के लिए इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। क्लास 6 के लिए भी बहुत पहले हुआ करता था, बट वो अब बंद हो गया। तो यानी बच्चा आपके पास, यानी आपके पास बचा दो ऑप्शन, दो चांस, क्लास 9th में, एक बार क्लास 11th में। ये हो गया, ठीक है भैया, एग्ज़ाम होता है। पैटर्न क्या है, अभी बात हो गया कि एग्ज़ाम कि 9th में होता है और 11th में, यानी 8th का बच्चा पास करके 9th के लिए एग्ज़ाम दे सकता है और 10th का बच्चा पास करके 11th के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। यानी 10th बोर्ड के बाद 11th में जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं जो पैटर्न है। तो जो हमेशा से पैटर्न ये चलता आया था कि 100 क्वेश्चन करना रहता था, है ना। 100 नंबर के क्वेश्चन होते थे और 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है पैटर्न चेंज किया गया 2023 में। अब आया क्या कि 100 क्वेश्चन तो आए ही, लेकिन इनकी मार्किंग बढ़ गई, 300 हो गई। यानी आप समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन जो है 3, तो यार राइटिंग यार, हाँ एक सेकेंड। तो यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क का हो गया, ठीक है। यानी कि 300 नंबर के हो गए। तो उसी प्रकार से देखो, सही बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है 303। हाँ, निगेटिव अभी भी नहीं है, निगेटिव तब भी नहीं था। तो सबसे बड़ी बात ये, अब 4 नंबर हो जाए चाहे 10 नंबर के हो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे जो ज़रूरी वाला चीज़ है, आपको जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन को करने को, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन निपटाने। सही बताऊँ तो यार ये एग्ज़ाम, मतलब आप जब भी दोगे ना, आपको गाइज एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब इसके लिए तो मैं कहता हूँ प्रिपरेशन करो। भले ही आप एडमिशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उस पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम ज़रूर दो। इसका आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो ये हो गई बात यार कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और साथ में किस क्लास के लिए एग्ज़ाम होता है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, भैया ये कौन से बोर्ड का स्कूल है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, ठीक है। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गई। अच्छा, मीडियम क्या है, हिंदी कि इंग्लिश है? क्या हिंदी में पढ़ाई होती है टोटल? नहीं, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। लेकिन हाँ, टीचर्स कैपेबल होते हैं कि आप अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो ये चीज़ हो गया। अब गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि दोनों का एडमिशन एक ही जगह हो जाएगा। गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल देखने को मिलता है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ यार कि जैसे आप लोग कोई भी चीज़ है ना, जैसे जिसको एडमिशन ही लेना है सीएचएस में, कहीं से भी हो, कितना भी, किसी भी प्रकार की उसकी कंडीशन हो और कैसे भी हो, अगर उसको एडमिशन लेना है सीएचएस में, तो यार आप प्लीज़ एक बार ज़रूर वहाँ पे विज़िट करके देखना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आप यार कोई भी चीज़ जब सामान लेते हो, सोचो कितना देखते हो। आप अपना स्कूल कैसे आंख बंद करके ले लेते हो। तो प्लीज़ आप सिर्फ ये मत देखो कि बीएचयू की ब्रांडिंग है इसलिए मैं बस चला जाऊँगा, वो तो है ही जो है, लेकिन आप एक बार ज़रूर जाके वहाँ का माहौल देखो, वहाँ का कैंपस देखो,
है ना। जब वो सारी चीज़ें देखो, पता करो, रिजल्ट्स देखो, उसके बाद वहाँ पे सोचो कि हाँ भई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिसाइड किया जाता है कि मेरे को सीएचएस में जाना है, या फिर किसी भी नवोदय स्कूल में हो गया, और भी तमाम स्कूल हैं, हम उनका कंपटीशन क्रैक करते हैं और हम उस स्कूल में जाने की अपनी इच्छा रखते हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले उस एरिया का, नवोदय भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूल है, तो जाने से पहले उस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय के स्कूल में ज़रूर आप विजिट करिए एक बार। देखिए वहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे वहाँ रहने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। कैसे हॉस्टल मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, आप कभी देखे नहीं होते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ बच्चों को, ऐसा सबको तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, भैया सिलेक्शन के बाद मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है। ठीक है, जब पहले से आपने देखा ही नहीं कभी, आपने बस एग्ज़ाम दिया और चले गए वहाँ पे एडमिशन लेने, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी चीज़ जब आप देखो गाइज, ये बहुत बड़ा फेज होता है, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, है ना। एक स्कूल, एक कॉलेज यार अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो इससे अच्छा है कि यार एक बार हम पहले ज़रूर विजिट करके वहाँ पे देख लें। तो चलो यार, ये बात हो गया कि चलो सीबीएसई बोर्ड है, एग्ज़ाम के हो गए। और क्लास 9th के लिए मतलब बता ही दिया आपको कि क्लास 9th के लिए आप क्लास 8th के बाद दे सकते हो। एंड एक चीज़ और, क्लास 11th के लिए मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, पहला तो मान लो यहाँ पे मैथ्स ले लिया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, आर्ट्स हो गया, एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इतने एक एक दो तीन चार सब्जेक्ट के लिए आपके एग्ज़ाम होते हैं। पहले ये दोनों कॉम्बिनेशन में हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे, ठीक है, एक ही पेपर। बट अब इनका भी पेपर अलग अलग होने लगा है। जब आप प्रीवियस ईयर चेक करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स का अलग होता है, बायो का अलग होता है स्ट्रीम का, आर्ट्स का भी अब अलग होता है, कॉमर्स का भी अब अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको पता चल जाना चाहिए, है ना। अब इनके पैटर्न क्या रहते हैं, पर्टिकुलर मैथ्स का क्या रहता है, बायो ऑलरेडी चैनल पे बने हुए, फिर भी मैं एक बार बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे, है ना। कि चैनल पे ऑलरेडी सारे वीडियोस पड़े हुए, आप लोग जब भी स्क्रॉल करोगे आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस एग्ज़ाम में जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहता है, मैं आपको बता दूँ, पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, सब पढ़ लोगे, है ना, कोई नया कुछ आता नहीं है, जो है सिलेबस में बस वही आना है। जो सबसे मेन चीज़ होता है याद रखना, वो होता है टेस्ट सीरीज, यानी कि क्वेश्चन की, कुल मिला के टेस्ट सीरीज का मतलब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चैनल इसी के लिए जाना जाता है कि सीएचएस ओरिएंटेड, मतलब इतनी तगड़ी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है बच्चों की, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। 2024 में जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे, है ना, 2024 में जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, उस समय भी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो एक चीज़ याद रखना, पढ़ने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पढ़ते रहो, है ना, गाइड वाइड ले लो। अगर गाइड नहीं भी लेना तो अपने बुक की चीज़ें लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, PYQs लेके खासकर। लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज कराएंगे आपको, है ना, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो उस वक्त एकदम से रेडी होना। आपका विश्वास मानो 1-1.5 महीने में आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अदर जितने ही बच्चे को क्रैक हुआ है आप देख सकते हो, शुरुआत से उन्होंने पढ़ाई किया, प्रीवाईक्यू सॉल्व करते चले गए, बिना किसी कोई ज़्यादा झंझट के। यार सीएचएस एग्ज़ाम जैसा बहुत, मतलब इसको लोग इस तरह ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, नवोदय तो फिर भी एक स्टेट के लिए होता है, मे बी शायद, है ना, या एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो भी। लेकिन यार सीएचएस एग्ज़ाम तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कोई भी भर सकता है, कोई भी जाकर वहाँ भर के पेपर अपना देख ले कैसा एग्ज़ाम है, या किस प्रकार के क्वेश्चन है, कितना मेरा नंबर आ रहा है, कोई भी भर के देख सकता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप जो है सेल्फ स्टडी करके, है ना, लेकिन हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। तो उसकी तो टेंशन मत लो, वो तो चैनल पे आ जाएंगी, आपको सही टाइम आने पर सही चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिलहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला था, तो मैंने बता दिया जो बच्चों के मन में डाउट चल रहे थे। हाँ, अब अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप पहले कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ, ये चीज़ आप ज़रूर बता देना, है ना। कमेंट वगैरह आप करना, जो भी आपको ना समझ में आप कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप एक बार प्लीज़ प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर विजिट करो, उनको ज़रूर आप एक बार देखो, उनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि पूरी बात सुना करो, वीडियो भले ही × 2 की स्पीड में देखो, लेकिन पूरा देख लिया करो, आपको नॉलेज मिल जाएगा, स्किप मत करना, ठीक है। सो गाइज़, यही था आज के वीडियो में, ये सारी चीज़ें मेरे को बतानी थी आपको, और थोड़ा सा, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।